ओके। सो आज हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जो कुछ मटेरियल्स हमें चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी मटेरियल्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाने हैं उनका जो मटेरियल होगा वो हमें क्रिएट करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन पर आएंगे। डिफाइन पर आने के बाद यहाँ पर आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस मटेरियल प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको डिफॉल्ट में Fe345, M30, HOSD415 और टेंडन ऐसे डिफॉल्ट मटेरियल्स आपको मिलेंगे। आपको अगर एक नया मटेरियल ऐड करना हो तो सिंपली आप ऐड न्यू मटेरियल पर क्लिक कर सकते हो। सो ऐड न्यू मटेरियल पर क्लिक करना है। रीजन, आपको कौन से रीजन के लिए वो मटेरियल चाहिए। सो बेसिकली हमें इंडिया के लिए चाहिए तो हम इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल टाइप कौन सा रहेगा, जैसे स्टील, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, कोल्ड फॉर्म एक्सेट्रा। सो हमें कंक्रीट का मटेरियल ऐड करना है, सो हमने कंक्रीट सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा। सो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। अगर आपको कस्टम कुछ करना हो तो आप यूजर डिफाइन कर सकते हो या फिर इंडियन यहाँ पर रहने दीजिए। नेक्स्ट वन, आपको कंक्रीट का ग्रेड कौन सा चाहिए। सो यहाँ पर अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट दिए गए हैं। आपको जो भी कंक्रीट का ग्रेड यहाँ पर इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हो। मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड हमारा M20 का हो रहेगा हमेशा। सो M20 हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। सो देखिए, अभी M20 ग्रेड का जो कंक्रीट रहेगा तो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी का डेटा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। जैसे मटेरियल नेम M20, देन मटेरियल टाइप क्या होने वाला है, डायरेक्शनल सिमेट्री टाइप क्या होने वाली है, देन वेट पर यूनिट वॉल्यूम 24.9, मतलब ये डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वन, और ये सभी वैल्यूज, ये कंक्रीट के जो स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। सो हम सिंपली यहाँ पर ओके कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं है। अगला होगा, हम ऐड न्यू मेटल पर फिर से क्लिक कर देंगे। अभी मान लीजिए आपको M25 ग्रेड का कंक्रीट भी चाहिए, तो सिंपली आप M25 पर क्लिक कर दीजिए, ओके करेंगे और यहाँ पे फिर से ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर दो कंक्रीट के मटेरियल्स ऐड कर दिए हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अभी हमें रिबार का मटेरियल ऐड करना है। सो सिंपली आप ऐड न्यू मटेरियल पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे मटेरियल टाइप के अंदर हम रिबार सिलेक्ट करेंगे इस टाइम। सो रिबार लेना है और रिबार का कौन सा ग्रेड आपको चाहिए। सो बेसिकली अभी हम जो जनरल यूज कर रहे हैं वो है HYSD ग्रेड 500 और 550। सो हम यहाँ पे 500 ग्रेड का स्टील यूज करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। सो ओके कर दिया तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, यहाँ पर हम ओके करेंगे। सो देखिए हमारे पास डिफॉल्ट में HYSD415 का मटेरियल अवेलेबल है। अभी हमने HYSD 500 ग्रेड का स्टील यहाँ पर ऐड कर दिया है, मतलब रिबार ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर डिफॉल्ट में Fe345 ग्रेड का स्टील का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, बट Fe250 ग्रेड का मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो सिंपली हम मॉडिफाई, सॉरी, ऐड न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्टील सेक्शन लेंगे और यहाँ पर हम Fe250 ग्रेड का स्टील कंसिडर करेंगे। सो देखिए Fe345 हमारे पास डिफॉल्ट के अंदर दिया गया है। सो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। सो यहाँ पे Fe250 ग्रेड की स्टील की जो प्रॉपर्टीज है वो नजर आएगी, यहाँ पर हम ओके करेंगे। सो देखिए हमने सारी प्रॉपर्टी जो हमें आगे यूज करनी है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। सो ये प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है सिंपली। अभी इसे ही हम ओके कर देंगे। अगर इसी के अलावा आपको कोई और मटेरियल चाहिए, जिस तरीके से हमें कोल्ड फॉर्म स्टील के अंदर चाहिए, टेंडेन के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली हमें स्टील और कंक्रीट की ही जरूरत है और रिबर की जरूरत है, तो हमने उसी मटेरियल को यहाँ पर ऐड करके दिया है। यहाँ पर हम ओके करेंगे। नेक्स्ट वन, अभी हमें इससे बीम और कॉलम की मेंबर प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। तो बीम कॉलम का सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम अगेन डिफाइन के अंदर आएंगे। डिफाइन के अंदर हमें सेक्शन प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर आपको फ्रेम सेक्शन दिखाई देगा। फ्रेम सेक्शन का मतलब होता है बीम या कॉलम। सो हमें फ्रेम सेक्शन पर क्लिक करना है। फ्रेम सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए तो आप सिंपली डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज बटन पर क्लिक करके इन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट सिलेक्टेड फ्रेम सेक्शंस पर क्लिक करके ओके कर सकते हो। सो ये डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, अगर इसमें से भी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो आप सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट प्रॉपर्टी का बटन है यहाँ पर क्लिक करके यस कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगी। बट जो सिंगल प्रॉपर्टी होगी, ये से मैं अगर डिलीट करूँ तो यहाँ पे डिलीट नहीं होने वाला। सो यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट वन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक कोई तो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, लास्ट जो एक प्रॉपर्टी होगी वो डिलीट नहीं हो सकती।
ठीक है। अभी हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो नया सेक्शन मतलब एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। उसी के लिए यहाँ पर ऐड न्यू प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन शेप है। सेक्शन शेप के अंदर कंक्रीट चाहिए, स्टील ट्यूब चाहिए, स्टील पाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। हमें बेसिकली कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन चाहिए। फिर कॉन्क्रीट के अंदर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज शेप्स टाइप आपको दिखाई देंगे। सो हमें कंक्रीट के अंदर स्क्वायर रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कल, देन टी सेक्शन या फिर प्रिकास्ट सेक्शन चाहिए। स्टील सेक्शन में चाहिए तो स्टील सेक्शन चेक कर सकते हो। कंपोजिट चाहिए तो कंपोजिट है, या फिर स्पेशल कोई प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो हमें बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन चाहिए। सो हम रेक्टेंगुलर पर क्लिक कर देंगे। अभी रेक्टेंगुलर पर क्लिक होने के बाद इसका हमें प्रॉपर्टी नेम असाइन करना है। सो अगर हमारे पास बीम होगा तो हम यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो बी लगाएंगे। अगर हमारे पास कॉलम होगा तो हम यहाँ पर सी करेंगे। ओके। सो यहाँ पर बी और सी के अंदर आपको काम करना है। सो हमने दे दिया है बी। सो स्टैंडर्ड जो मार्केट के अंदर साइजेस आती है बीम की और कॉलम की, उसी हिसाब से हम यहाँ पर मेंबर प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास है 230 बाय, हम कैपिटल एक्स टाइप करेंगे, 380 या फिर 375। ओके। सो ये हो गया एक स्टैंडर्ड बीम का साइज। सो 230 बाय 380। और ये किस ग्रेड के अंदर बनाना है? सो हमें M20 के अंदर बनाना है, तो हम सिंपली यहाँ पर M20 यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। सो ये हो जाएगा सेट। अभी मटेरियल क्या चाहिए? सो इसे हम अगर बनाएंगे तो कौन से मटेरियल से आपको क्रिएट करना है? सो मुझे M20 ग्रेड से इसे क्रिएट करना है। सो M20 ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर सेक्शन शेप है। सो सेक्शन शेप बेसिकली कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर, जो हमने प्रीवियसली ही सिलेक्ट किया था वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन अगेन डेप्थ, इस बीम का डेप्थ कितना होगा? सो हमारा डेप्थ होगा इस बीम का 380 mm। तो देखिए यहाँ पर 380 mm हो चुका है। और विड्थ कितना होगा? 230 mm। सो हमने 230 दे दिया है। अभी यहीं पर अगर राइट हैंड साइड में हम चेक करें तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट का ऑप्शन मिलेगा। और रेनफोर्समेंट के ऑप्शन के अंदर आपको मॉडिफाई शोर वेयर का बटन मिलेगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिजाइन टाइप दिया गया है PM2 M3 डिजाइन कॉलम। सो ये कॉलम के लिए होने वाला है। और M3 डिजाइन ओनली बीम, सो ये बीम के लिए होने वाला है। सो हमारी जो प्रॉपर्टी हम क्रिएट कर रहे हैं वो बीम के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीम सिलेक्ट करेंगे हमेशा बीम के लिए। लॉन्जिट्यूडनल बार का जो रेनफोर्समेंट होगा और कन्फाइनमेंट बार जो होंगे, उनका रेनफोर्समेंट का ग्रेड कौन सा होगा? सो हमें बेसिकली HYSD 500 ही सिलेक्ट करना है। और कन्फाइनमेंट के लिए भी हमने HYSD 500 को ही सिलेक्ट कर दिया है। अभी कवर टू लॉन्जिट्यूडनल रिबार ग्रुप सेंट्रॉइड। अभी यहाँ से इस बीम का कवर कितना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? लॉन्जिट्यूडनल सेंट्रॉइड। लॉन्जिट्यूडनल सेंट्रॉइड का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि देखिए हमारे पास अगर ये रेक्टेंगल बन चुका है इस तरीके से, ये बीम हो जाएगा। इस बीम के अंदर यहाँ पर हमारा कन्फाइनमेंट बार मतलब स्टीरअप आ जाएगी इस तरीके से। स्टीरअप हमने ऐड कर दिया। इसी के अंदर हमारा एक बार आ जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। मान लीजिए हमारा जो बीम का साइज है ये लगभग है हमारा, कंसिडर कर लीजिए 380 mm। ओके। 10 1 यहाँ पे जो स्टीरअप आने वाला है वो स्टीरअप का साइज हम एज्यूम कर रहे हैं अभी 10 mm या 8 mm। सो मैं एज्यूम मैक्सिमम साइड कर रहा हूँ। 10 mm मैंने कंसिडर कर दिया। 10 mm के बाद यहाँ पर जो बार आएगा ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि इसका डायमीटर है 16 mm का। जो सर्कल है वो 16 mm डायमीटर का है, और जो स्टीरअप का डाया है वो है 10 mm का। ओके। सो इसके सेंटर तक आपको ये कवर का डिस्टेंस देना है, इसके सेंटर तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 16 mm का डाया है इसमें से हम 8 mm को कंसिडर करेंगे, प्लस ये 10 mm का इसका रिंग का साइज है मतलब सिरप का साइज है। सो प्लस 8 mm इसका भी, या फिर सॉरी 10 mm। ओके, यहाँ से 10 mm इस डायमीटर का कंसिडर करेंगे। 10 mm ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये स्टीरअप पूरी आने वाली है। ये सेंट्रोइड मतलब इस आधे तक ही आने वाला है। सो 10 mm प्लस, अभी यहाँ से हमें बीम का कवर चेक करना है यहाँ से यहाँ तक। तो बीम का कवर होता है 25 mm। सो 25 mm हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। सो 25 प्लस 10 35, और 35 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 43 mm। ये हो जाएगा 43 mm। बट इसे हम अगर राउंड अप कंसिडर करें तो लगभग 40 mm कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 45 mm
कंसिडर कर सकते हैं। सो हम लमसम यहाँ पर 40 mm को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 40 mm, 40, और यहाँ पर बॉटम बार के लिए भी 40 mm। अगर आपको 50 चाहिए तो आप 50 भी कंसिडर कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने 40 mm को कंसिडर किया हुआ है। रेनफोर्समेंट एरिया ओवरराइड, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा बीम का प्रॉपर्टी अभी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बी 230/380, और कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट है इसके अंदर, M20 ग्रेड का है। अभी ये ISWB जो सेक्शन था, इसे हम अभी डिलीट कर सकते हैं। सो मैंने डिलीट कर दिया, यस कर दिया, तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर बच जाएगी लास्ट के अंदर, ठीक है। अब ये बीम बना लिया। अभी हम फिर से और एक साइज बनाएंगे। सो और एक साइज बनाने के लिए सिंपली ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम सिंपली रेक्टेंगुलर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देंगे B 230/450। ओके, M20 ग्रेड के अंदर ये बीम बनेगा। यहाँ पर हम M20 सिलेक्ट करेंगे। देन उसी के बाद यहाँ पर हमें 230 और यहाँ पर 450 का साइज असाइन करना है। सिंपली यहाँ पर मॉडिफाई शो रिबार पर आएंगे, इसी के अंदर बीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 500, 500, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो 40 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, ये हो चुका है, और यहाँ पर ओके कर देंगे, ये हो चुका है सेट। बट हमें फिर से कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, तो इतने सारे प्रॉपर्टीज या इतने सारे चेंजेस हमें उसके अंदर ऐड करने होंगे। सो सिंपली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी बटन। आप ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें सिंपली ऐड करना है नाम। सो B 230 मैंने कर दिया है 5 to 5 mm इसके अंदर। ठीक, सो 5 to 5 mm ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें M20 ही देना है। सो हमने नाम दिया है M20। अभी यहाँ पर 230 देखिए साइज नहीं चेंज हो रहा है, हमें सिंपली ये डेप्थ चेंज करना है। तो चेंज कर दिया। मॉडिफाई शो रिबर पर आओगे तो वही जो जानकारी हमने ऐड की थी इसके अंदर पूरी की पूरी कॉपी हो चुकी है, हमें बस ओके करना है। और फिर से नया चाहिए, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर दीजिए। यहाँ पर हम अगला इसके अंदर नाम दे देंगे B 230/600 M20। यहाँ पर हम करेंगे 600। ओके, और यहाँ पर नाम दे देंगे M20, और इसे मॉडिफाई शो रिवर, देखिए वही सेटिंग यहाँ पर फिर से आ जाएगी, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए हमने 4 बीम को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी हमें कॉलम को ऐड करना है। सो सेम प्रॉपर्टी के साथ हम कॉलम को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे अभी, क्योंकि कॉलम है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी के अंदर कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐड करेंगे, C 230/380। यहाँ पर हम M20 के अंदर क्रिएट करेंगे, तो M20 ले लिया। यहाँ पर हम M20 नाम दे देंगे। देन डेप्थ, कॉलम का डेप्थ कितना चाहिए। सो कॉलम का डेप्थ हमें चाहिए 380 mm का, और कॉलम का विड्थ कितना चाहिए, 230 mm का। नेक्स्ट यहाँ पर हम रेनफोर्समेंट के अंदर आएंगे, मॉडिफाई शो रिबार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें PM2M3 डिजाइन कॉलम ही चाहिए। देन यहाँ पर ग्रेड, स्टील ग्रेड हमें चाहिए HYSD 500। यहाँ पर रेनफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, आपके स्टीरअप्स रेनफोर्समेंट कैसे होने वाला है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, तो हमें रेक्टेंगुलर चाहिए। कन्फाइनमेंट बार टाइज होने वाली है, और यहाँ पर क्लियर कवर फॉर कन्फाइनमेंट बार, क्लियर कवर कितना चाहिए, 40। तो ये कवर के ऊपर आने वाला है, मतलब क्लियर कवर मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा एक सेक्शन होने वाला है, तो इसका जो स्टीरअप टाइज होगा, ये टाइज से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो जाएगी हमारी 40 mm ये डेप्थ। तो इसी को ही हमें कंसिडर करना है। तो कॉलम का जो क्लियर कवर होता है वो 40 mm, तो 40 mm हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कोई भी चीज़ अभी चेंज नहीं करनी है, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका है सेट, इसे करेंगे ओके। तो हमारा कॉन्क्रीट का जो कॉलम है वो पहला कॉलम क्रिएट हो चुका है। फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, कॉन्क्रीट पर क्लिक कर देंगे। कॉन्क्रीट के अंदर C 230/450, ये हम अभी फिर से मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं, M20 के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमें M20 चूज करना है। देन डेप्थ विल बी 450, विड्थ 230, मॉडिफाई शो। यहाँ पर हमें PM2M3 डिजाइन ओनली कॉलम, यहाँ पर 500, यहाँ पर 500, 40 रखेंगे यहाँ पर, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से नया नया क्रिएट करेंगे, आपको ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप सी 230/525 का हमने कॉलम ले लिया। यहाँ पर करेंगे M20, यहाँ पर हम करेंगे 525। बस यहाँ पर ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको सेट की हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर से हमें ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करना है। सिंपली C 230/600, यहाँ पर हमें M20 के अंदर क्रिएट करना है। हम यहाँ पर कर देंगे 600। बस इसे ओके कर देंगे। तो देखिए, ये हमने बीम की प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी और कॉलम की प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी। सो इसे हम करेंगे ओके। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। अभी हमें डिफाइन के अंदर सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर स्लैब सेक्शन क्रिएट करना है। सो स्लैब की प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करनी। सो स्लैब सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। स्लैब सेक्शन के अंदर ये दो स्लैब आपको दिखाई देंगे। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये भी स्लैब वन है, इसे भी मैंने डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, तो हम पहले ऐड करेंगे, बाद में उसे डिलीट करेंगे। सो ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्लैब यस 150, और यहाँ पर हम कर देंगे उसका नाम वन वे स्लैब। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेड कौन सा यूज करेंगे हम? M20 ग्रेड का कंक्रीट। तो M20 आ जाएगा। कंक्रीट का ग्रेड हम यहाँ से सेट करेंगे M20। मॉडलिंग टाइप हमें यहाँ पर देखिए, अगर वन वे होगा तो हमें यहाँ पर मेम्ब्रेन स्लैब को सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमने मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर दिया है वन वे के लिए। और यहाँ पर यूज स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसे ऑन कर दीजिए। यहाँ पर आपका टाइप होगा स्लैब ही रखेंगे, और यहाँ पर थिकनेस हम करेंगे 150 mm का। सो 150 mm यहाँ पर हमने दे दिया है। इसे करेंगे ओके। ये हो जाएगा स्लैब। अभी ये जो स्लैब हमने क्रिएट किया था स्लैब वन, इसे हम करेंगे डिलीट। यस कर दिया। अभी इसी स्लैब का हमें टू वे स्लैब क्रिएट करना है। सो ऐड न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम यस 150 टू वे, टू वे M20 ग्रेड का, और यहाँ पर M20 सिलेक्ट कर देंगे। स्लैब थिकनेस विल बी 150 mm, सो यहाँ पे 150 दे दिया। और यहाँ पे शेल थिन ही रखेंगे। देखिए मॉडलिंग टाइप क्या हो जाएगा, शेल थिन। वन वे के लिए आपको मेम्ब्रेन लेना है, बाकी आप यहाँ पे शेल थिन ही रखोगे। सो शेल थिन रख दिया M20 के अंदर, इसे ओके कर देंगे। सो देखिए वन वे स्लैब है। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज मॉडिफाई करनी हो तो मॉडिफाई शो पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। और इसी के अंदर आपको अगर स्टेयर केस के लिए कोई स्लैब क्रिएट करना हो तो इसी के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कर देंगे ओके। अभी ओके होने के बाद यहाँ पर डिफाइन पर आएंगे। सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे वॉल सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। वॉल सेक्शन मतलब ये शेयर वॉल है। सो वॉल सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। वॉल सेक्शन के अंदर ये वॉल दिखाई दे रही है वॉल वन। सो हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम नाम दे देंगे SW200, मतलब शेयर वॉल का जो थिकनेस होगा वो 200 mm का रहेगा। देन वॉल मटेरियल हमें लेना है यहाँ पर M20। सो M20 हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर भी हम M20 कर देंगे, तो देखने में या फिर समझने में आसानी हो जाएगी। मॉडलिंग टाइप यहाँ पर हम शेल थिन ही रखेंगे। थिकनेस विल बी 200 mm, सो 200 mm को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर करेंगे ओके। अगर आपको इससे कोई ज्यादा साइज चाहिए तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए। SW मैंने कर दिया है 250 M20 ग्रेड के अंदर। यहाँ पर हम M20 को सिलेक्ट करेंगे, और 250 mm ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर देंगे ओके। ये वॉल वन को अभी हम डिलीट कर देंगे, यस कर देंगे, तो ये डिलीट हो चुका है, इसे हम ओके करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर रेनफोर्सिंग बार साइजेस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हम रेनफोर्सिंग बार साइजेस पर क्लिक करेंगे। अभी हम 6 mm से लेके अप टू 50 mm तक चेक कर सकते हैं, बट ये बार साइज हमें जनरली नहीं चाहिए। 6 mm का बार नहीं चाहिए। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। 8, 10, 12, 14 का बार हम यूज नहीं करते, डबल क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। 18 का भी बार हम यूज नहीं करेंगे। 22 का भी मुझे नहीं चाहिए। 25 और आगे के जो 26 वगैरह जो भी होंगे, यहाँ पर हम उन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सो 8, 10, 12, 16, 20 और 25 का बार हमने यहाँ पर रख दिया है। बस इतने ही हमें चाहिए। सो हम यहाँ पर ओके करेंगे। सो ये हो चुका है सेट। अब ये कंसिडर कर लिया हमने कि पूरी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है हमने ये डिफाइन कर दी। बट हमें क्या करना होता है, हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी होगी। बट पॉसिबल नहीं हर बार इतनी प्रॉपर्टीज ऐड कर सके। सो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर आएंगे। ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब जो अभी हमने जो सेटिंग्स ऐड करके रखी है, जो मेंबर प्रॉपर्टीज हमने ऐड कर रखी है, वो ई टैब्स के अंदर हमेशा के लिए हम सेव करके देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद
आपको मैसेज मिल जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग्स वेयर सक्सेसफुली सेव। तो अभी हम ओके कर देंगे। अभी मान लीजिए मैंने इस फाइल को सेव करके रख दिया, ठीक है, और इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर से। मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। ओके, हम फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेंगे, फाइल, और यहाँ पर न्यू मॉडल करेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पर देखिए, हम यहाँ से यूज बिल्ट इन सेटिंग पर जा रहे हैं। ये सेटिंग हमने रखी थी, ओके करेंगे। और ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड में डिफॉल्ट के अंदर कुछ तो ले रहा हूँ, और ग्रिड ओनली बटन पर क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो देखिए, अगर हम फिर से डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन पर आए, तो ये प्रॉपर्टीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने यूज बिल्ट इन सेटिंग का ऑप्शन वहां पे स्टार्टिंग में चूज किया था, तो आपको ये फाइल नहीं दिखाई देगी। वही हम यहाँ पर अभी क्लोज कर देंगे फाइल, न्यू मॉडल पर, और अभी यहाँ पे देखिए यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसे ओके करेंगे। तो ओके होने के बाद मैं कोई तो डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा। तो देखिए, अभी हम अगर डिफाइन के अंदर सेक्शन प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करेंगे और फ्रेम सेक्शन को चूज करेंगे, तो देखिए आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाएगी सभी की सभी, B230/380/450 समथिंग जो हमने सेट की थी। इसी के अंदर डिफॉल्ट में कंक्रीट बीम, कंक्रीट कॉलम, स्टील बीम, स्टील कॉलम, ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई देने वाली है हमेशा। आपने डिलीट भी की होगी तब भी ये आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। सो यहाँ पे हो जाएगी डिफाइन। यहाँ पे स्लैब सेक्शन चेक करोगे तो स्लैब सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। डिफाइन सेक्शन के अंदर वॉल सेक्शन चेक करोगे तो आपको वॉल सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। सो ये कोई हमारी टेम्पलेट, बेसिकली इसे हम टेम्पलेट कहेंगे। तो ये सेटिंग हमने पूरी सेट कर दी है।